हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्वी की फिजिक्स पर। आज देखिए जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे और इसका यूज़ भी है काफ़ी जगह, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और भी जगह यूज़ होता है कि किस तरीके से ग्रेविटी के अंडर सपोर्ट और अपोज में कैसे मोशन होता है, क्या क्या कहानी होती है। तो शुरुआत करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो, आप समझो, हमारे पास दो तरीके का मोशन अंडर ग्रेविटी हो सकता है। एक तो मोशन सपोर्टेड बाई ग्रेविटी, ठीक है, और एक मोशन अपोज बाई ग्रेविटी। देखो, दोनों ही फोटो से समझते हैं क्या ये कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। यहां पर कोई एम मास का ब्लॉक है, इतनी हाइट ऊपर, एच हाइट ऊपर है, और यहां से हमने रिलीज कर दिया, रिलीजेस। ठीक है, चाहे रेस्ट से रिलीज करो चाहे कैसे भी करो, वो सब कहानी बात की है। ये डब्बा नीचे आएगा, ये डब्बा नीचे आएगा, और इसको खींच कौन रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड खींच रही है इस डब्बे को। ठीक है, मतलब फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है कि तुम नीचे आओ। कहानी समझ में आ रही है? तो एक्सीलरेशन भी कैसा है, नीचे ही है। कितना? ग्रेविटी के वजह से जी। इस मोशन को कहते हैं कि मोशन सपोर्टेड बाई ग्रेविटी। अब यहां पर जो इक्वेशन है, जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी, वो क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अरे एक ही जगह जी आ जाएगा, बस हमें एक्सीलरेशन पता है। अब इस मोशन में कहानी खत्म हो गई। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करती थी, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहां पर क्या होगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ठीक है, s की जगह आप h डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मोशन अपोज इन ग्रेविटी, अपोज इन ग्रेविटी की क्या कहानी है। हमारे पास ब्लॉक m मास का जमीन पर रखा हुआ है, इसको आपने ऊपर फेंक दिया। तो देखो, अगर v वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन तो नीचे है g का। ठीक है, तो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन, इसलिए इस केस में मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड होगा, मंदनीय होगा। ठीक है, कितना मंदन होगा, माइनस का जी। ठीक, माइनस का जी नहीं, जब मंदन बोल दिया तो जी ही कह देंगे, रिटार्डेशन बोल दिया तो जी ही कह देंगे। अब ए बराबर क्या है, यहां पर माइनस का जी है, तो इक्वेशन भी वैसी बन जाएंगी, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ठीक, ऐसे ही एक होता है मोशन फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या कहानी है, तो देखो, फ्री फॉल, ये फ्री फॉल भाई क्या चीज है। देखो, फ्री फॉल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फ्री फॉल, बस इतना ही है कि किसी चीज को, एम मास की बॉल को हमने ऊपर से फ्रीली छोड़ दिया, ये ऊपर से नीचे छोड़ दिया। ठीक, अगर इसको फ्रीली छोड़ा गया है, मान लेते हैं ये h हाइट है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इसको फ्रीली छोड़ दिया है, कोई कुछ नहीं, ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया फ्री, ये नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और ये कहाँ भागते हुए आ रही है, नीचे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तभी ये क्या होगी, फ्री फॉल की कंडीशन होगी। तो यहाँ आप देखो, इस फॉर्मूले में v u को 0 रखोगे तो v बराबर क्या आ जाएगी, v बराबर जी टी। ठीक, s इक्वल्स टू यू को 0 रखो, s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पर u को 0 रखो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gS। ये इक्वेशन है फ्री फॉल की, कहानी समझ में आई। ठीक है, तो इस पर करते हैं सवाल। सवालों से देखो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपसे कहा गया है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक बॉल है। ठीक,
इस बिल्डिंग में दो विंडो हैं, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, ठीक। अच्छा, इसकी हाइट है 10 मीटर जमीन से, ठीक है, और इसकी हाइट है 20 मीटर जमीन से, और ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर, ठीक। इस वॉल का मास है m। आपसे पूछा गया है, देखो, और हाँ, ये रिलीजेस फ्रॉम रेस्ट, रिलीजेस फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड टाइम टेकन, टाइम टेकन, ये विंडो 1 है, ये विंडो 2 है, बाय बॉल टू क्रॉस विंडो 1 and window 2, and also find time taken in between window 1 and 2। ये 2 विंडो है, ये 1 है, ठीक। तो आपसे ये कहानी पूछी गई है कि बताइए विंडो 1 को क्रॉस होने में कितना समय लेगा, विंडो 2 को क्रॉस होने में कितना समय लेगा, और दोनों विंडो के बीच में कितना समय लेगा, ठीक। तो देखो हमारे पास कहानी क्या है कि बॉल को यहां से छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन सपोर्ट इन ग्रेविटी है तो प्लस का g है, ठीक। अच्छा, हाइट कितनी है इस वाली विंडो की, ऊपर से हाइट कितनी है, 50 में से 20 को माइनस कर दिया तो ये 30 मीटर है, और इस वाली विंडो की तो 50 में से 10 को माइनस किया, ये कितनी है, ऊपर से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है 40 मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस हमारे पास s क्या है, सबसे पहले है 30 मीटर, तो हमें t निकालना है। देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं, लेकिन v नहीं है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ओके s लगा देते हैं, ये s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, s कितना है 30 मीटर, ये तो 0 ही हो गया, प्लस हाफ फ्री फॉल वाली कंडीशन है, g की वैल्यू 10 लेकर चलते हैं, और t स्क्वायर ये खत्म, 2 3 जा 6 t स्क्वायर, तो t बराबर √6 सेकेंड, मतलब √6 सेकेंड लेगा पहले वाली विंडो को क्रॉस करने में। अच्छा, दूसरी वाली विंडो कहाँ पर है, 40 मीटर दूर है, तो यही लगा दो, यही फॉर्मूला लगेगा सेम, बस s की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, 40 दूनी 80, 80 बराबर 80/10, g इधर आ गया, टी स्क्वायर, ये खत्म हो गया, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2√2 सेकेंड्स, ठीक है। ये पहली विंडो को ये दूसरी विंडो को क्रॉस करने में समय लगा। अच्छा, दोनों के विंडो के बीच में कितना समय लगा, तो t2 माइनस t1 कर दो, तो 2√2 माइनस √6, ये लगा दोनों विंडो के बीच में जो लिया गया समय है इतना, यानी समझ में आई, ठीक है। आसान था, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक। अच्छा, एक और सवाल थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है, एक आदमी है जो जमीन पे खड़ा हुआ है, वो एक पत्थर को ऊपर फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पत्थर। आपसे ये पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की पत्थर ने, कितना ऊंचा गया। तो देखो, जब पत्थर को फेंका इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो पत्थर ऊपर जाएगा। अच्छा, जाते जाते मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, वहां पर रुक जाएगा, ठीक। रुकेगा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, भाई पत्थर जाएगा ऊपर, रुक जाएगा जाकर, रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, और ये जो हाइट है ये क्या है, पत्थर द्वारा अचीव करी गई मैक्सिमम हाइट। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, v बराबर 0 दे रखा है, u बराबर क्या दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, आपसे क्या दे रखा है एक्सीलरेशन माइनस का g, भाई अपोजिंग ग्रेविटी है ये मोशन, ग्रेविटी अपोज कर रही है इस मोशन को,
माइनस का जी आपसे क्या पूछा गया है, h बताइए, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है 0 बराबर u कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, तो 2gh बराबर 400। ये एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, g को हमने 10 माना है, तो h बराबर कितना है 20 मीटर। ये आपके सामने कहानी आ गई। 2 जा 4, ओके, h बराबर 20 मीटर, 2gh, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे देखो ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, सवाल बनेंगे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहाँ पर कोई ज़्यादा इतने बढ़िया सवाल नहीं बनते हैं। जब मोशन इन 2D आएगा ना, तब सवाल आपके बहुत बेहतरीन बनेंगे। और सवाल कैसे बन सकते हैं, मान लो ये आपसे कहा गया है कि एक मनुष्य है, वो नीचे से एक पत्थर फेंकता है, ठीक है, और एक एरोप्लेन, एक ऊपर बलून है या फिर कुछ भी, एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर कहीं किसी टावर पर, ये टावर है, ये टावर है, पर एक आदमी बैठा हुआ है, वो ऊपर से फेंकता है। ये m1 मास है इसका, इसका m2 मास है, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। इस पूरे टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर, ठीक, 100 मीटर, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 नहीं 50 लेकर चलते हैं, 50 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन वेयर बोथ पत्थर मीट फर्स्ट, ठीक है, दोनों पत्थर पहली बार कहां पर मिलेंगे, ठीक। इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, इसको रेस्ट से छोड़ा गया है। तो देखो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। देखो इस पत्थर को जब छोड़ा गया तो ये पत्थर नीचे आ रहा हुआ है, ये पत्थर ऊपर जा रहा हुआ है। मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों पत्थर यहां पर जाकर कहीं मिल गए, ठीक। तो जितना समय इसको यहां तक जाने में लगा होगा, मान लेते हैं t, उतना ही समय इसको यहां से यहां तक आने में लगा होगा t, ठीक। अच्छा, ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, ये x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 माइनस एक्स। कहानी समझ में आई, ठीक। तो अब देखो जरा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी 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 टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लेते हैं यहां तक डिस्टेंस कितनी है 50 माइनस एक्स बराबर, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक। तो 2 इंटू 50 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10, तो 50 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक। यहां से यहां तक जाने में इसे कितना समय लगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना, x बराबर 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू, ये माइनस का होगा, माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक। x बराबर 20 टी 2 5 जा माइनस का 5 टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लो, टी के टर्म्स में निकाल लो, चाहे एक्स के टर्म्स में निकाल लो। अगर एक्स के टर्म्स में निकालोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ठीक है, और x इक्वल्स टू 50 माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू उठा के डाल दो, तो 50 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 20t माइनस 5t, ठीक, 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, t इक्वल्स टू 5/2 2.5 सेकेंड। हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई कि t बराबर 2.5 सेकेंड्स बाद ये दोनों पत्थर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे,
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये केवल छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जो बच रहा था। मोशन एक्सेलरेटेड मोशन मैंने करवा दिया था, मोशन अंडर ग्रेविटी भी करवा दिया है। अच्छा, एक फॉर्मूला और रह गया है, ठीक है, वो फॉर्मूला देख लो कौन सा रह गया है। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। आपसे बोला जाएगा कि बताओ पार्टिकल ने तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, ये कैसे। मान लेते हैं एक पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से और वो पहुंचा बी पॉइंट पर, बी से पहुंचा सी पॉइंट पर। यहां तक लिया उसने टाइम t इक्वल्स टू n सेकेंड्स, और यहां पर लिया t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड। ठीक, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो Sn-1 ले ली, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, वो Sn ले ली है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v लेते हैं मोशन की। ठीक, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है Sn-1 है, यहां से यहां तक की Sn है। ठीक, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, सबसे पहले a से b तक की डिस्टेंस निकालते हैं, तो Sn-1, तो ut u इंटू टी, टी कितना है n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है n-1 का स्क्वायर। ठीक, कहानी समझ में आई। यहां तक टाइम कितना लिया, n-1 लिया, तो हर जगह t की जगह क्या डाल दिया हमने, n-1 डाल दिया। अब टोटल डिस्टेंस लेते हैं Sn बराबर, तो u इंटू टी की जगह n प्लस हाफ a टी स्क्वायर, तो n का स्क्वायर। ठीक, तो अब डिस्टेंस टोटल कितनी है Sn, और n-1 सेकंड में कितनी ट्रेवल की Sn-1, दोनों को माइनस कर दो, तो Sn माइनस Sn-1 ये कितना आ जाएगा, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un -1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस un। देखो, माइनस un और प्लस 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 केवल आएगा u, और माइनस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गया, तो Sn-1 ये क्या आ गया un। अच्छा, un से un तो खत्म ही हो गया, ठीक है, तो ये तो लिखेंगे ही नहीं, हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक, तो क्या आ गया, हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस an, तो हाफ an स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। Sn-1 कितना आ गया आपके पास, an माइनस हाफ a। ठीक, तो Sn-1 इक्वल्स टू a कॉमन ले लिया n-1/2, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, a/2 2n-1। ठीक, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। अच्छा 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 अच्छा, देखो भाई, मैं सोच रहा था इसमें कुछ ना कुछ तो गलत आ रहा। देखो, ये u रह गया, ये u रह गया हर जगह, प्लस u तो प्लस u। अच्छा, यहाँ पर क्या लेके आ जाओ, तो Sn-1 ये कितना आ गया, u प्लस a/2 2n-1। ठीक है,
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल इन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल 6 सेकंड में बताओ, 4 सेकंड में बताओ, तो n की जगह 6 आ जाएगा, n की जगह 4 आ जाएगा, ये सब कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो इस पर सवाल अवाल देख लेंगे हम लोग। अब जो हमारा लेक्चर आने वाला है, देखो पहले तो इन दोनों लेक्चर पर क्वेश्चन आएंगे, जो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और जो ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये मैंने करवाया मोशन अंडर ग्रेविटी, इन दोनों पर मिक्स में क्वेश्चन करवाऊंगा। एक लेक्चर अलग से लेकर आऊँगा, नीट जेई वगैरह में जो क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं वो सब करवाऊंगा, और फिर आपका ग्राफिकल सेक्शन में इसका लेकर आऊँगा, ठीक। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन।